भारत में विकास की एक कहानी बार बार सुनाई जाती है। बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े कंपनियां, ये सब किस लिए? देश के विकास के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ विकास की कीमत आदिवासी दे रहे हैं। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। यह कहानी है उन हजारों आदिवासी मजदूरों की जिनकी रोजी रोटी हर रोज छिन रही है। और यह कहानी है उस सिस्टम की जिस सिस्टम पर आवाज उठाने पर आपको जेल भेज दिया जाता है। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वार्ता पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकास साहू, और आज मैं आपको बताने वाला हूं ओडिशा के सुंदरगढ़ इलाके की कहानी, जहां आदिवासी समुदाय की काम, नौकरियां और जिंदगी सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की सरकार की PSU और एक प्राइवेट कंपनी मिलकर वही काम कर रही है जो विकास के आड़ में हर समय छुपा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के भुटुंडा पंचायत के पास कुर्मितार आयरन और माइंस की। यह खनन क्षेत्र आयरन और माइंस के लिए जाना जाता है, जिसका मालिकाना हक OMC यानी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन के पास है, यानी ओडिशा सरकार की माइनिंग PSU। लेकिन काम करने का अधिकार अडानी लिंक्ड कंपनी के पास है, जिसका नाम है कुर्मितार आयरन और माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी शॉर्ट में अगर कहा जाए तो KIOMPL। वही कंपनी है जो कि यहाँ का माइनिंग ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स और मैकेनाइजेशन संभाल रही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अडानी की कंपनी ही पूरे तरीके से इस माइन को कंट्रोल कर रही है। और उसका सबसे ज्यादा असर यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है, जिनका नौकरी और काम पूरे तरीके से खतरे में है। यह सिर्फ एक माइनिंग स्टोरी नहीं है, ये विकास की कीमत की कहानी है। जब मशीनें आते हैं तो मजदूरों की जगह वो ले लेते हैं। जब कन्वेयर बेल्ट आते हैं तो लोडिंग, अनलोडिंग और बाकी जितने भी ट्रक वाले काम होते हैं उनके जगह कन्वेयर बेल्ट ले लेते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके सबकी नौकरी खत्म हो जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है? उस आदिवासी समुदाय को, जिसके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। यहाँ के पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हिस्सा आदिवासी समुदाय का है, जैसे मुंडा और अन्य लोकल ट्राइब। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी का माइनिंग का ही काम है और यही इनकी पहचान है। लेकिन इनकी एक बड़ी समस्या है, ये लोग हिंदी तक नहीं बोल पाते, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है। तो इनमें स्किल ट्रांसफर की संभावना बहुत कम है। और अब जरा सोचिए, यही लोग अगर अपनी ये नौकरी खो देंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग कर रहे हैं, तो इनके पास और क्या ऑप्शन बच जाएगा। अब बात करते हैं कन्वेयर बेल्ट की। यहाँ पर अब कई किलोमीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट बिछने वाली है, जिसके बाद माइन साइट से आयरन और डायरेक्ट रेलवे डॉकिंग यार्ड तक पहुंच जाएगा। यानी इसके बिछने के बाद लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रक्स और जितने भी मैनुअल लेबर के काम हैं सारे खत्म हो जाएंगे। यानी कि ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये आदिवासियों की जिंदगी को बदलने वाला एक बदलाव है। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। लगभग अभी से 2 से 3 महीने पहले हजारों आदिवासियों को काम से अचानक से निकाल दिया गया। ना कोई नोटिस, ना कोई कॉम्पनसेशन और ना कोई वापस उन्हें काम पर बुलाने का सांत्वना। यानी ये एक सिस्टम फेलियर का संकेत है। जब लोग भूखे थे, जब परिवारों के बच्चे उनसे पढ़ने के लिए पैसे मांग रहे थे, तब उन्हें बताया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आपको काम से निकाला जा रहा है। यह वही पल है जब डेवलपमेंट का नकाब गिर जाता है। जब नौकरी से निकाले जाने के बाद वहां के आदिवासियों ने और वहां के लोकल लोगों ने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया, तब लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर उन्हें दबाया। और जब वो आखिर में नहीं माने तो उनमें से 10 से 15 आदिवासियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया और प्रोटेस्ट करने वाले कुछ लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। यह वही पल है कि जब हम आवाज उठाते हैं तो हमें सिस्टम के द्वारा दबा दिया जाता है। और जब यही लोग जेल से बाहर आए तो इन्होंने बोलना बंद कर दिया। यही जो है दबाव है सिस्टम का, यही दबाव है सिस्टम फेलियर का, कि जब लोकतंत्र में आदमी आवाज नहीं उठा पाता है तो क्या होता है? जो मनमानी करते हैं उनका मनमानी पूरा हो जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे, मुझे ये सब बात कैसे पता? वैसे तो इस पूरे प्रकरण का कहीं पर उड़िया भाषा के अलावा कहीं पर न्यूज नहीं आया है, तो मुझे कैसे पता ये चीज? वहां के एक लोकल रेसिडेंट ने मुझे बताया, जो प्रोटेस्ट में भी शामिल थे। अब सेफ्टी के लिए मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उनका कहना है कि जब से उन लोगों को जेल भेजा गया, आदिवासियों को जेल भेजा गया जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, तब से लोगों ने वहां बोलना बंद कर दिया है, अपनी हक की आवाज के लिए लड़ना बंद कर दिया है। अब एक और वर्ग है जिन्होंने लोन लेकर हाईवा यानी माइनिंग ट्रक खरीदा था, ताकि माइनिंग ट्रांसपोर्ट का इनका काम चल सके। लेकिन कन्वेयर बेल्ट के आने के बाद इनकी ट्रक्स की डिमांड खत्म हो जाएगी, यानी लोन्स तो चलते रहेंगे लेकिन इनकम खत्म हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन आदिवासियों के मुद्दे से बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ बात सिर्फ जॉब लॉस की नहीं है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल सड़ चुका है। रोड खराब है, बिजली आती जाती रहती है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे 100 किलोमीटर दूर राउरकेला के हॉस्पिटल में भेजा जाता है। यानी कि अच्छा तरीका से वहां पर हॉस्पिटल और क्लिनिक तक उपलब्ध नहीं है। और तो और स्कूल की क्या ही बात किया जाए,
स्कूल के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है, इसीलिए यहाँ के बच्चों का भविष्य अनसर्टेन है। यानी यहाँ डेवलपमेंट का दावा तो है लेकिन बेसिक लाइफ फैसिलिटीज भी नहीं है। अब बात करते हैं व्हाई दिस इज रॉन्ग। जब माइनिंग से वहां के सरकार प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो रहा है और वहीं पर वहां के स्थानीय आदिवासी लोगों को नौकरी जाने का, जॉब खोने का और काम से निकाले जाने का डर सता रहा है, तो ये क्या है? ये सीधे तरीके से एक्सप्लॉइटेशन है। और एक्सप्लॉइटेशन का सबसे बड़ा कारण है मैकेनाइजेशन और कन्वेयर बेल्ट, जो आदिवासियों की नौकरी और उनकी जिंदगी छीन रहा है। मैं इस वीडियो में किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इस मुद्दे को साइलेंट रहने देंगे तो यही सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के बीच में बैठकर चर्चा करें कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। ये बस आप पर डिपेंड करता है। और मैं साथ ही साथ बहुत सारे बाहर के रिपोर्टर से संपर्क भी करूंगा और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वे फील्ड पर जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा ये स्थिति नहीं है कि मैं फील्ड पर जाकर वहां के लोगों की जिंदगी को दिखा सकता हूं। तो अगर कोई भी रिपोर्टर इस न्यूज को देख रहे हैं तो मुझसे संपर्क करें, मेरा ईमेल नीचे आ रहा होगा और आप जरूर वहां जाएं और वहां के लोगों की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएं। क्योंकि आज आदिवासी लोग हैं, कल कोई और होगा, परसों हम होंगे, तो क्या किसी भी बात को यूं ही जाने दें? वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे बोलेंगे अडानी के ऊपर मोदी का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है, लेकिन यही तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आप सत्ता और पावर के डर से सच बोलना छोड़ देंगे? क्या आप पावर के डर से सच बोलना छोड़ देंगे तो फिर इस देश में संविधान रह ही नहीं जाएगा। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले वहां के सरकार को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि पुनर्वास नीति के तहत वहां के आदिवासियों को नौकरी मुहैया कराई जाए। अगर वो कंपनी में नौकरी नहीं दे सकते हैं, माइनिंग में नौकरी नहीं दे सकते, तो कहीं और पर उन्हें बसाया जाए, उनके लिए काम के इंतजाम हो, क्योंकि वो आपके और हमारे तरह नहीं है, वो वहाँ के लोकल बाशिंदे हैं जिनको अपनी भाषा के अलावा, अपनी संस्कृति के अलावा कुछ नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंक्लूड करूंगा। आगे मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय संविधान। 2021 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख दिन प्रथमे आदानी आम कुर्मितार आयरन माइन्स खंडाधार को प्रवेश करिथिला। सी आसीबार किछि मास बीती नथिबो, वर्षे भी हेइ नथिबो, गोटे पर गोटे डिपार्टमेंट रो लेबर मानू हैरान करबा आरंभ करला। प्रथमे तो सी रेजिंग लेबर मानू हैरान कला, बसई देला कामरू बसई देला माने स्वाभाविक कथा दरमा बंद हो जिवो। 11 मास सी बसई देथिला, किंतु 11 मास पूर्वर ही आम नॉर्थ ओडिशा यूनियन रो लीडर माने आईनगत लड़ाई आरंभ करथिले। से रेजिंग वाला मानकर जहाँ न्यायगत अधिकार अछि से विषय रे से माने सुविधा असुविधा जहाँ भी अच्छी से सब जानिबा पई आरएलसी ऑफिस रे मध्य से माने कंप्लेन करथिले। से लड़ाई मध्य रे भी आदानी किछि सुनिला नाही। आदानी जदि न सुनिला ओएमसी को कहिले, ओएमसी 11 मासर दरमा देला। सेथिरे भी तार मन शांति हेलानी आदानी रो जे से गोटे पर गोटे डिपार्टमेंट रो वर्कर मानू हैरान करिबारे लागिला। से सीधा सड़क तो कामरू बाहर करि पारिलानी बोली छोट मोट कथारे हैरान कला। जेमती कि जेते हैरान कले भी लेबर माने आउ हार मानिलेनी। लेबर माने हार मानिलेनी कि नॉर्थ ओडिशा यूनियन लीडर मध्य हार मानिलेनी। आमर जहाँ आईनगत अधिकार से लड़ाई करिले।